ओम नमो नारायणाय। जय जय श्री राधे। जय सिया राम। हर हर महादेव। भगवान की बहुत अत्यंत कृपा है। नित्य प्रति प्रवचन के द्वारा रामायण जी का पाठ आप श्रवण करते हैं। जैसी प्रभु की प्रेरणा होती है, एक दोहा, दो दोहा, तीन दोहा, जैसी प्रभु मति बुद्धि उस समय करते हैं, उसी भाव से आपको सुनाते हैं। आज मन हुआ कि पावन उत्सव भगवान श्याम सदाशिव का पावन व्रत, पावन त्यौहार महाशिवरात्रि बस कुछ ही घंटे शेष हैं। मान के चलिए 2 दिन शेष हैं। 48 घंटे 26 तारीख को है। तो बड़े बड़े श्रद्धालु भक्त भावुक जन राज्य राजांतर में जाते हैं। गंगा का, माता नर्मदा का जल लेकर के भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। रात्रि के 4 प्रहर जग करके भगवान का जलाभिषेक करते हैं, महाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। चंदन के द्वारा, बिल्वपत्र के द्वारा, अक्षतों के द्वारा, बहुत सारे पंचगव्य, पंचामृत, षोडशोपचार और बहुत विविध पूजनों की विधियों के द्वारा भगवान शंकर को, देवादिदेव को रिझाते हैं, मनाते हैं। और वास्तव में भगवान शंकर रिद्धि सिद्धि सबको देने वाले हैं। आशुतोष हैं, बड़डानी है। आशु शीघ्र ही प्रसन्न, तोष माने संतुष्टि को, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब कलयुग में देवता बहुत सारे हैं। कोई खाटू श्याम को पूज रहा है, कोई किसी को, लेकिन भगवान शंकर और भगवान हनुमान जी ये अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और इनकी पूजा के लिए व्यक्ति को कोई सामग्री भी जुटानी नहीं पड़ती, कोई अधिक धन भी नहीं चाहिए। ये तो इनका मंदिर भी आपने देखा होगा, तो बहुत ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर न कोई मंदिर, न कोई कुछ बनाया हुआ है, न कोई निर्माण है। केवल कोई वृक्ष है, चाहे वो वट वृक्ष हो, चाहे अस्वस्थ पीपल का वृक्ष हो, उसके नीचे भगवान हनुमान जी की, शंकर जी की प्रतिमा पौड़ा दी, प्रतिष्ठा कर दी और वहीं पूजा हो रही है। तो ये बिल्कुल वैराग्यवान है, बिल्कुल सारे दिगंबर हैं, सारी वस्तुओं से निरपेक्ष रहते हैं। कुछ चाहिए नहीं, अपेक्षा नहीं किसी से, देते ही देते हैं। तो ऐसे आशुतोष भोले भंडारी शंकर जी का पावन त्यौहार आ रहा है। और व्यक्ति को सुख समृद्धि तो चाहिए, क्योंकि महात्माओं के लिए तो उनका भजन ही धन है, लेकिन गृहस्थों के लिए तो धन भी आवश्यक है। संसार में अगर आप व्यवहार निभा रहे हैं, तो व्यवहार के लिए आपको जीविकापार्जन के लिए धन भी चाहिए। तो इसलिए भगवान की पूजा सकाम रूप से भी करिए, वो भी कल्याणप्रद है। अकाम कोई करता है तो वो तो ठीक है ही, महात्मा लोग अकाम ही करते हैं, उनका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं होता, संसार के कल्याण में ही उनका वजन निहित होता है। लेकिन गृहस्थों को सकाम रूप से भी भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, देवादिदेव, देवों के देव महादेव। और उनका व्रत 26 फरवरी को रात्रि वेला में खूब उत्सव से, खूब हर्षोल्लास से और मनाया जाएगा विलारा आश्रम पर। और न जाने कितने मंदिरों पर, विश्व के पूरे अखिल विश्व में, यहाँ भी नहीं विदेशों में भी, जहाँ जहाँ हिंदू मंदिर है वहाँ पर भगवान का अभिषेक होगा। तो आप रुद्राभिषेक अवश्य करें। 4 प्रहर नहीं कर सकते तो 1-2 प्रहर ही करके देख लीजिए, और करके देखिए, जीवन में बदलाव अपने आप आपको अनुभव होगा, प्रतीति होगी। और अनुभव तो इसीलिए होगा क्योंकि कलयुग में पाप पुण्य दोनों ही सद्य फल देते हैं, यानी तत्काल। पाप करोगे उसका भी फल तत्काल है, पुण्य करोगे प्रारब्ध तत्काल बन करके आ जाता है सामने। तो मेरा बस इतना ही कहने का उद्देश्य था कि आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बिलारा आश्रम में विशाल व्रत का जो भोजन होगा वो आपको 26 फरवरी को खीर, मेवा इत्यादि व्रत का भोजन मिलेगा। उसके तत्पश्चात माता दुर्गा की प्रतिमा का प्रतिष्ठा होगी, माता की, दुर्गा माता की प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा। उसके पश्चात में रात्रि में पूजन 4 प्रहर, उसके पश्चात में 27 फरवरी को विशाल भंडारा होगा। उसमें खीर बनाई जाएगी, पूरी या पुआ बनेंगे, वो भगवान की कृपा है, लेकिन खीर तो निश्चित रूप से बनेगी। तो 27 को भंडारा है, सभी आप सादर आमंत्रित हैं, सपरिवार आमंत्रित हैं। खूब भगवान का लाभ उठाइए, नाम लीजिए, और आपके क्षेत्र में, गाँव में, बस्ती में आश्रम है, उसका लाभ लीजिए। नहीं तो लोग सभी आक्रांत हैं, दुखी हैं। तो जय सिया राम।